तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार। तो पीछे 5 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं ना। तो पांचों चैप्टर में हम लोग लोकतंत्र, अधिकार और संविधान, ये 3 चीजों पे इर्द गिर्द है पूरा हम लोग का किताब। जो कक्षा 9 का एनसीईआरटी की किताब है, इसमें हम लोग पाठ की तरफ देखेंगे तो पांचों पाठ में संविधान के बारे में बताया गया है, लोकतंत्र के बारे में बताया गया है और जनता का अधिकार के बारे में सारा चीज पहले भी पढ़े हैं हम लोग पिछले चैप्टर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक अधिकार। तो इसमें 2 शब्द हैं, एक लोकतंत्र, एक अधिकार। तो लोकतंत्र क्या है ये आप लोग सब पढ़े हैं पीछे, ठीक है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में देश के नागरिक हैं और सबसे अहम बात, भारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये आप लोग को भी बता दे रहे हैं, भारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम भारत के नागरिक होने पे गर्व भी महसूस करते हैं। तो लोकतंत्र का परिभाषा अगर कोई पूछे या फिर आपको समझने में दिक्कत आए तो याद रखिएगा, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। मतलब वो देश जहाँ पे जनता अपना प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जनता खुद चुनावी प्रत्याशी बन सकती है और जनता का अधिकार का पूरा सम्मान सरकार द्वारा रखा जाता है, ठीक है। तो वो हो गया लोकतंत्र। अब बात आता है अधिकार का। तो अधिकार, सबसे पहले ये समझना होगा कि अधिकार किस मायने में बताया जा रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आपको स्कूल भेजा जाता है, आप बोलोगे हमको मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे, मेरा अधिकार है घर में रहने का। तो हर बच्चा चाहता है स्कूल क्यों भेजता हमको मम्मी पापा, स्कूल नहीं जाना है। तो वहां पे उसको अधिकार मान लेते हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अभी क्या है ना कि वो ना समाज एक्सेप्ट करेगा ना आपके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो, ठीक है। तो उसको अधिकार बने लेते हैं। अधिकार का अगर समझना है हम लोग को, तो देखिए यहाँ पे अधिकार का परिभाषा लिखे हुए हैं, ठीक है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालत द्वारा मान्यता मिली होती है, ठीक है। समझना है कि अधिकार किसको कहेंगे? जो समाज के लोग माने, जो हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो हमारा हक हो, जो जिसमें हर लोगों को समान अधिकार मिले, मतलब समान प्लेटफॉर्म पे लाके पूरे देश के जनता को एक जैसा मतलब ट्रीट हो। कोई रूल आए तो सबके लिए आए, कोई आदेश आए तो सबके लिए आए। अधिकार सबसे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं, तो अधिकार के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल्स बता दिए हैं। इसके आगे और डिटेल्स में जाएंगे कि जो हमारा चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को समझना है कि एक चीज और ऐड कर देते हैं कि भारत में जो हमारे संविधान से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान हमारे रचयिता हैं, बहुत महान हस्ती रहे हैं। तो उनके द्वारा संविधान को लिखा गया है और उन्होंने हमें संवैधानिक 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। भारत के जितने राज्य, जितने जिले, जितने प्रखंड, जितने जो भी विधानसभा, जितने लोकसभा हैं, जितने भी नागरिक हैं, पूरे भारत जितने नागरिक हैं, सबको 6 मौलिक अधिकारों में बांधा गया है, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में इसका जिक्र करके गए हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। थोड़ा इसको चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका जो पूरे तरह से एक्सप्लेन हम लोग आगे करेंगे। और इसमें ये जो अधिकार है, ये हमारे किताब में एनसीईआरटी किताब पाठ में दिया हुआ अच्छे तरीके से, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग समझेंगे, पहले लिखेंगे नहीं, बाद में लिखेंगे। हम लिखने का समय आप लोग को देंगे, पहले समझेंगे। भारत में हर नागरिक को मौलिक अधिकार हासिल है। जैसे हम कहें कि जितने भी जिले हैं, जितने भी राज्य हैं, सभी को, सब नागरिक को उनका अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी का धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी तरीके से जुड़ा हो, लेकिन वो भारतीय नागरिक होने के नाते उनको ये 6 मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान से। इससे उसे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो पहला जो अधिकार है, समानता का अधिकार, पहले भी पाठ में पढ़े थे हम लोग, चुनावी राजनीति में भी पढ़े हैं और बाकी पाठ में भी हम लोग पढ़े हैं कि समानता का अधिकार। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, ऐसा है क्या कि दलित जाति नीचे बैठेंगे, उच्च जाति ऊपर बैठेंगे, ऐसा है? चुनावी राजनीति में भी पढ़े हैं। ऐसा कोई है कि जो चुनाव प्रत्याशी नहीं बन सकता है, कि हाँ उसको पैसे के मामले में अधिक है, वो अमीर है, तो चलो उसको बना देते हैं। अमिताभ बच्चन अमीर है तो उसको वो चुनाव लड़ा देते हैं, ऐसा है क्या? मानिए ऐसा नहीं है। जो अपना मतलब जो चाहे वो अपना दावेदारी चुनाव में दे सकता है, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे मुखिया पद के लिए, किसी के लिए। तो ये स्वतंत्र रूप से
संवैधानिक अधिकार है, समानता का अधिकार है। दूसरा, अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग समझे, दूसरे एग्जाम्पल से अगर समझे, तो एक एग्जाम्पल ये भी है कि किसी भी बच्चा को जैसे शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, तो उसको वहां पे जाति धर्म के नाम पे आप नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हर राज्य में ऐसा है, सारे बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम धर्म से है या वो हिंदू धर्म से है, वो क्रिश्चियन से है, वो सिख से है, तो उस लोगों का ऐसा नहीं है। धर्म के हिसाब से नहीं बांटा गया, सबको समान अधिकार रखा गया है, ठीक है। तो ये अधिकार देने वाला कौन है? संविधान। संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिया है और वो 6 में से पहला है समानता का अधिकार, सबको समान रूप से अधिकार मिले, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, तो हम पे कोई जोर जबरदस्ती कोई चीज में नहीं कर सकता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से हम पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हम कुछ काम कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हम घूम सकते हैं। जैसे एक बात समझ लीजिए, आप यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ समाज में है कि कुछ लड़कियों को पढ़ने से मना किया जाता है, जाने से मना किया जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने बच्चों से भी कहता हूँ और जो लोग ऑनलाइन है सबसे कहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए, पढ़िए, ये आप लोग का हक है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और ये देने वाला कोई इधर उधर का आदमी नहीं, ना कोई नेता है, ये आपको देता है संविधान, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से आप भारत देश के नागरिक हैं और आपको पढ़ने का पूरा अधिकार है। कोई आप पे दबाव नहीं डाल सकता है कि आप 10वीं तक पढ़िए, 12वीं तक पढ़िए, उसके बाद आपका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ है तो उसको बदलना है। किसको बदलना है? हम लोगों को बदलना है, आप लोगों को बदलना है, ठीक है। तो ये सोच जो है, मानसिकता है, जो बहुत गांव में अभी भी है कि लड़का पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अधिकार बराबर है। और आज हम लोग इसीलिए ये इस देश में है और ये एनसीईआरटी का किताब में लोकतांत्रिक अधिकार आप लोग को ही बताया गया है ताकि आप लोग अपना अधिकार अभी से जानें। शिक्षा का महत्वपूर्ण यही है कि अगर आप जानेंगे तो आप अपना हक के लिए लड़ पाएंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे है? भारत देश में, ठीक है। समानता का अधिकार कहाँ पे है? भारत देश में। अगला तीसरा नंबर चलेंगे हम लोग, शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण किसी भी तरीके से हो सकता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई बच्ची 10th पास करती है, उसको शादी करवा दिया जाता है, ठीक है। एक भारत सरकार ने अभी तो चेंज भी किया है डेट में, पहले 18 था, अब शायद 21 किया है, ठीक है। तो हम समझा देते हैं कि जैसे बहुत कास्ट में होता है कि उस बच्ची को 18, 19, 20 साल में शादी कर दिया जाता है। तो अगर वो बच्ची ना चाहे और अगर ना चाहते हुए भी उसको शादी करा जाए तो उसे शोषण माना जाएगा और वो शोषण के खिलाफ कोर्ट तक जा सकती है और अपने हक के लिए लड़ सकती है। तो ये शोषण का अधिकार। दूसरा एग्जांपल हम लोग समझेंगे, छोटे छोटे बच्चे को आप लोग देखें होटल में काम करते हुए, प्लेट धोते हुए, उसको बाल मजदूरी कहते हैं। तो वो भी एक तरह से गैर कानूनी रखा गया इस देश में। आप किसी को बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं 18 से नीचे, इसीलिए 18 से ऊपर ही प्लेसमेंट होता है कॉलेजेस में और कंपनियां बच्चों को वहां से लेती है। लेकिन 18 से नीचे कोई भी बच्चा अगर काम कर रहा होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, या तो वो बच्चा खुद के लिए अपने हक के लिए लड़ सकता है। उसका पूरा जिम्मेदारी सरकार लेती है पढ़ाने का और रहने का, ठीक है। तो वो भी एक तरह से शोषण हुआ, ठीक है। 2 तरीके का हम लोग समझे, एक लड़की वाला एग्जाम्पल से और एक छोटे बच्चे वाला। तो न बाल मजदूरी सही है, न बाल विवाह सही है, ठीक है। तो ये पहले के जमाने में शोषण हुआ करता था, पर अब स्वतंत्र भारत में और जब लोग जान रहे हैं, जब हमारी बच्चियां जान रही है, जब हमारे महिला जान रहे हैं, तो अब सबको इसको आवाज उठाने लगे। तो 3 मौलिक अधिकार, बाबा साहब ये को पता था कि ये सब अत्याचार होता है हमारे भारत देश में, तो बाबा साहब ने इनका इसमें जिक्र किया है, ठीक है। चौथा में चलेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता समझेंगे हम इस चीज को, अभी देश में यही चला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर त्योहार को अच्छे से मनाया जाता है, घुल मिल के मनाया जाता है। ये जो कुछ एक निचला वर्ग के नेता लोग होते हैं, ये लड़ाने का काम करते हैं, पर हम लोग को उनके अफवाहों में नहीं जाना है। हम लोग को समझना है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर एक नागरिक को है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। उसको अपना जो भी ईश्वर वो मानता है उसको पूजने का हक है, उसको उसका त्योहार मनाने का हक है। साथ में हमारा भी ये फर्ज बनता है इंसानियत के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक होने के नाते, कि हम भी उनका त्योहार में शामिल होके उनका धर्म का सम्मान करें और उनकी खुशियों में शामिल हो, ना कि हम लोग एक दूसरे से लड़ें। ये नीचता है, ठीक है। ये हम चाहेंगे कि आप लोग समझें, क्योंकि आप लोग आने वाले भारत का उज्जवल भविष्य है बनेंगे। तो इस चीज को आप लोग को हटाना है समाज के। अभी भी एक कोना में ये चीज है कि तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है। एक बात याद रखिएगा, जब आप स्कूल जाते हैं तो एक यूनिफॉर्म में जाते हैं, ना कि आप हिंदू बन के जाते हैं, ना कि मुसलमान बन के जाते हैं। आप जब कॉलेज में जाते हैं तो एक ड्रेस कोड में जाते हैं, ना कि आप हिंदू बन के जाते हैं, ना कि आप लोग का टाइटल नहीं देखा जाता है, आप लोग का सरनेम नहीं देखा जाता है। क्योंकि
हमारे संविधान ने सब धर्म को स्वतंत्रता दी है और सबका अधिकार है। स्कूल में सबको छुट्टी मिलता है ना? ईद में भी मिलता है, दिवाली में भी मिलता है, क्रिसमस में भी मिलता है, गुरु नानक जयंती में भी मिलता है। तो मतलब यहाँ पे सर्व धर्म का सम्मान किया जाता है, सबको बराबर रूप से रखा गया है। आइए हम लोग चलते हैं 5वां अधिकार की तरफ, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षिक तो हम लोग समझ लिए कि सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का बच्चा हो, सबको पढ़ने का अधिकार है और सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। और सरकार ने भी ऐसे बहुत सारे ये करके रखे हुए हैं जिससे उन लोगों को हेल्प मिले। सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्या है? जैसे भारत में अलग अलग राज्य है, ठीक है। भारत ऐसा देश है ना, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर में ना यहाँ पे लैंग्वेज चेंज होता है। कहीं कोठा, कहीं नागपुरिया, कहीं भोजपुरी, कहीं माघी, कहीं आदिवासी, मतलब अलग अलग तरीके का भाषा है। तो यहाँ पे हर राज्य का अपना खूबसूरती से अपना सांस्कृतिक रीति रिवाज है, सांस्कृतिक मतलब कपड़ा है या फिर रहन सहन है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक अधिकार क्या है? जैसे आज हम झारखंड से हैं, आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड। तो यहाँ पे झारखंडी रीति रिवाज से सब कुछ चलता है। हम जाते हैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, मान लीजिए हम 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जाके आपको वहाँ पे लोग प्रेशराइज करेंगे या फिर दिल्ली गवर्नमेंट प्रेशराइज करेगी कि भैया आप दिल्ली आए हो तो हमारे जैसा रहो, आप ऐसा पहनो, आप वैसा पहनो, आप अपना झारखंडी भाषा मत करो, आप हमारा गुजराती सीखो या दिल्ली का जो भाषा है वो सीखो। ऐसा कोई आपको दबाव नहीं बना सकता है। जब आप एग्जाम्स दोगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, चाहे कुछ भी का, तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का अधिकार है, ठीक है। एक तो भाषा हिंदी है जो पूरे देश में चलता है, वो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आप कोई अपने राज्य से हो तो आपका भी भाषा को वहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आप हमारे यहाँ पे रह रहे हो, गुजरात में रह रहे हो तो गुजराती बन के रहो, बंगाल में रह रहे हो तो बंगाली बन के रहो। आप जहाँ के हो आप उसी भाषा को बोल सकते हो और गर्व से बोल सकते हो, क्योंकि इसका अधिकार हमें संविधान ने दिया है, इसका अधिकार हमने संविधान से पाया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 समझ लिए, 6ठा समझेंगे जल्दी से। संविधान औपचारों का अधिकार, संवैधानिक औपचारों का अधिकार आखिरी है, ठीक है। इसको बाबा साहेब ने संविधान का आत्मा और हृदय भी कहा है। पिछले अध्याय में भी हम लोग पढ़ा था, जो लोग ध्यान नहीं दिए थे हमको पता नहीं। इसको हम लोग संविधान का आत्मा और हृदय इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो 5 है इसका पालन करना सबको अनिवार्य है। इसीलिए इसका पालन करवाना मतलब जो सरकार है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है, जो लोग कानूनी तरीके से है, इसको पालन करना और इसका सम्मान करना सबका एकदम कंपलसरी है, ठीक है। इसलिए इसको बाबा साहेब ने संविधान का आत्मा और हृदय किया है। ये 6 मौलिक अधिकार को हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इधर ध्यान देंगे और अपना आगे पढ़ते जाएंगे। और याद रखिएगा कहीं दिक्कत हो तो आप हमको क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं वो लोग हमें कमेंट बॉक्स पे वो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, हम उनको कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग 5.1। यहाँ पे अधिकारों के बिना जीवन, चीज समझिए। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा? जैसे खाने के बिना जीवन, जैसे एंटरटेनमेंट के बिना जीवन, जैसे दुनिया बेरंग, ऐसे कुछ होगा। अब कैसा होगा ये तो हम लोग देखेंगे आगे। किताब में 3 एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। उस 3 एग्जाम्पल, 3 स्टोरी दिया हुआ है कि कौन कौन देश में कैसा कैसा हुआ था। वो अगर जनता के पास, लोगों के पास, उस देश के नागरिकों के पास अगर अधिकार नहीं हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या फिर जो भी हो, एक जरूरत के अधिकार अगर नहीं हो, अपना आवाज उठाने का अधिकार नहीं हो, तो उन लोगों का जीवन कैसा होता है। ये आप लोग भारत में रह के और एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हो, तो आप लोग बस फील कर सकते हो। इस चैप्टर में वो फील करा दिया गया है कि लोकतंत्र कितना इंपॉर्टेंट है और अधिकार होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बाबा साहेब संविधान में हमें अधिकार नहीं दिए होते तो हमारा क्या हाल होता। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले अधिकारों के बिना जीवन, ठीक है। और इसमें हम लोग 5.1 में पहला एग्जाम्पल जो है ग्वांतानामो बे का जेल है, आप लोग किताब में देख सकते हैं, उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। ग्वांतानामो बे का जेल ये कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अमेरिका से सटा एक टापू है, ठीक है, वहां पे ये जेल है, ठीक है। तो ये क्या कहानी है हम बता देते हैं। माय नेम इज खान में भी इसका जिक्र किया गया है, वो होता है ना, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहां था कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम बता देते हैं, भारत में भी ये परसेप्शन लिया हुआ है। सब परसेप्शन मतलब एक सोचा समझा कि हाँ, मान लेना कि हाँ यही किया है।
एक होता है ना कि क्लास में कोई बच्चा बदमाशी करता है ना, तो बम भी फूटता है ना दिवाली में, सब कोई उसी के बच्चा की तरफ देखता है कि भैया वही किया होगा। ठीक है, जैसे इंडियन हम लोग का यहाँ पे गेम हुआ तो सब सोचा कि किशन जीतेगा, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग परसेप्शन कर लेते हैं, पर हीरो कोई और ही हो जाता है। तो अमेरिका ने भी ये परसेप्शन किया था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जब आतंकवादी हमला हुआ, कहाँ हुआ था? अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में। ठीक है, जैसे इंडिया का शहर दिल्ली है, बॉम्बे है, बॉम्बे में जैसे 26/11 अटैक हुआ था ना, अजमल कसाब जो फायरिंग किया था, अंधाधुंध मासूम बच्चे सबको मार दिए। तो वहां पे भी ऐसे न्यूयॉर्क में हमला हुआ था। अमेरिका के लोगों को और अमेरिका सरकार को परसेप्शन हो गया कि वो ये मतलब उसके बाद जैसे अटैक हुआ, ठीक है, अटैक के बाद अमेरिका फौज जो भी है, इंडियन उसका अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स ने 600 से ज्यादा लोगों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया बिना कोई कार्रवाई का। एक बात याद रखिएगा, जब भी इंडिया में भी ऐसा है कि जब भी आपको कोई भी जैसे पुलिस वाले हैं या फिर कहीं भी अगर आपको वो लोग अरेस्ट करते हैं तो बिना कोई रीजन के, बिना कोई कारण के नहीं करेंगे। आप रोड पे चल रहे हो, चालान करेगा तो किसी की कोई रीजन देगा आपको चालान का, ठीक है, कि आपका इंश्योरेंस फेल था या कुछ भी, आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको वो कुछ ऐसा ही नहीं कर सकता है कि उठा के लेके चल गए और जाके वहां पे पूरा कूट रहे हैं। तो ऐसा तो जाति दुश्मनी है नहीं, चाचा तो है नहीं वो हमारे, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि वो हम कुछ करेंगे तो छोड़ देंगे। तो दोनों केसेस में कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, वो भी लीगल रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका कोई रीजन नहीं दे रहा था, सबको उठा के वो परसेप्शन मान लिया था कि ऐसा ऐसा बात है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग सब आतंकवादी है। बिना कोई 600 आदमी में बहुत सारे लोग ऐसे थे, हो सकते थे या फिर थे जो कि बिना कोई कसूर के उनको पकड़ लिया गया, ठीक है, और उन्हें कहाँ रखा गया? ग्वांतानामो बे का जेल में। इसीलिए इसका यहाँ पे जो 5.1 है, ग्वांतानामो बे का जेल ही दिया है टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो जो लोग ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं वो लोग, आप लोग इसको नोट्स मैं समय दूंगा लास्ट में, वो आप लोग लिख लेना। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आप लोगों को कि जैसे ग्वांतानामो जेल में कितने कैदियों को रखा गया था, तो आप लोग को 600 या 600 से अधिक देना पड़ेगा। जैसे और भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हमला कब हुआ, ठीक है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6। तो संविधान के रचयिता कौन है? ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को ये मैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए पहले आप लोग समझिए और नोट्स को लिखते जाइएगा, ठीक है। वो जो 600 से अधिक लोगों को पकड़ा गया, जो अमेरिकी सरकार ने पकड़ा, उसको कहाँ रखा गया? उस टापू में जहाँ पे ग्वांतानामो बे जेल है स्थित है, ठीक है, उस जेल में सबको भर दिया गया। तो ग्वांतानामो बे के जो जेल है वो क्यूबा के अंदर है, ठीक है, क्यूबा एक उस टापू का नाम है, क्यूबा जो सटा हुआ है, और वहां पे ग्वांतानामो बे जेल है, ठीक है। एक इंडिया में भी जेल है काला पानी, वो भी टापू में है, पता नहीं आप लोग काला पानी का नाम सुना है कि नहीं, ठीक है, काला पानी है, वो भी टापू में है, और वहां पे भी बहुत भयानक जेल है, ठीक है। बहुत फ्रीडम फाइटर जो अंग्रेज के जमाने में वहां पे रखा जाता था, फ्रीडम फाइटर लोग को, और भी, तो वो भी बहुत भयानक जेल था। तो जो पहले जमाने की जेल होते हैं ना, ऐसे टापू में और ऐसे जंगल में ऐसा ही होता था, ठीक है। वो तो ग्वांतानामो बे का भी मतलब हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि वो काला पानी टाइप में होगा, ठीक है। और ये जो टापू था वो अमेरिकी नौसेना के अधीन था, मतलब वो कंट्रोल जो था वो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का था, सॉरी, अमेरिका का पूरा नौसेना का कब्जा वहां पे था, ठीक है। अब जो कैदी को 600 लोगों को वहां पे रखा गया था, उनके साथ अमेरिका इतना क्रूर बिहेव करता था, मारता था, पीटता था, मतलब एक अजीब स्तर से यातना दिया जाता था उन कैदियों को। अब समझिए बात को, अधिकार नहीं है, आवाज नहीं उठा सकते हैं, कोई उन पे वो उस आतंकवादी हमले में थे नहीं थे, कितनों का परिवार से बेटा को उठा के लेके गया या फिर किसी का पति को उठा के लेके गया अलग अलग देश के। और सबसे बड़ा यहाँ पे अमेरिका ने एक गलत काम किया था कि जिनको उठा के लेके जा रहे हैं उनके देश के जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट है उनको भी मालूम नहीं था कि हमारे देश के जो लोगों को उठा के अमेरिका ले जाके ग्वांतानामो बे में डाल दे रहा है, बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई कुछ के, वो लोग बिना मतलब के वो लोग डाल रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं। उस कंट्री को भी नहीं पता कि हमारे लोग, एक कंट्री का जिम्मेदारी होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले ही जैसे हमारा एक सिपाही पाकिस्तान के उधर उस पार चला गया था, ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया और कहा कि हमें हमारा सिपाही वापस करो, तो पाकिस्तान ने भी बहुत फ्रेंडली बिहेव किया और हमें वापस कर दिया था, ठीक है। तो वैसे ही हर कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास
ये हक होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है अपने नागरिकों का कि वो जो भी अलग अलग देश में है उसका ख्याल रखे और जो भी उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है उस पर डील करे। तो यहाँ पे बहुत से कंट्री को पता भी नहीं था कि उनके लोगों को पकड़ के ग्वांतानामो में डाल दिया गया है, ठीक है। और उनपे अमेरिकी जो फौज है उस पर बहुत ही अत्याचार कर रहा था और पूछताछ कर रहा था, जो कि एक क्रूर तरीके से, उसको ऐसे मानवता में नहीं होना चाहिए पर वो लोग कर रहे थे। तो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। नेशनल लेवल पे काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो उसका एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया था कि ग्वांतानामो के जेल के अंदर जो कैदियों का है ना, बहुत बुरी हालत और यातनाएं दी जाती है। और प्रॉब्लम एक हमारा एनसीईआरटी किताब में भी उसको इंक्लूड किया गया है कि जब वो लोग भूख हड़ताल पे गए कि भैया हम लोग को छोड़ दो, आप हमें बिना कारण के अरेस्ट किए, उसमें दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं कि उसमें अरेस्ट क्यों किए हो, लोग भूख हड़ताल पे बैठा तो लोग को पाइप के जरिए जबरदस्ती खाना खिलाया गया। याद है भगत सिंह, लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखे हैं? कैसे भगत सिंह को मार मार के चूहा का जूठा और ये कीड़ा मकोड़ा वाला खाना खिलाया जाता है। और फिर जब भगत सिंह नहीं खा रहा था, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जब नहीं खा रहे थे तो मार मार के हाथ पैर बांध के उनको खिलाया जाता था। तो ऐसे ग्वांतानामो में सेम समझिए, सेम ट्रीट वैसे किया जा रहा था। वो लोग को पाइप घुसाया जा रहा था नाक में और जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था, ठीक है। और फिर मारा जा रहा था, लोग से कबूला जा रहा था। तो इतना मतलब अमानवता जैसा बिहेव किया जा रहा था लोग के साथ। तो उसी तरह से ये इस चीज को उठाने वाला पहला मानवाधिकार संगठन था एमनेस्टी इंटरनेशनल। मानवाधिकार संगठन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझना है कि मानवाधिकार संगठन होता क्या है। ये वो संगठन होता है जो मतलब एक काम करता है कि कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कहीं भी, हमारे भारत में भी मानवाधिकार संगठन काम करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे लोगों के लिए काम करता है जो गरीब गुरबा हैं या फिर जिन पे यातनाएं या फिर किसी तरह से टॉर्चर हो रहा होता है, या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी समुदाय की तरफ से या किसी होता है ना, ऐसा बहुत सारा चीज होता है। तब मानवाधिकार संगठन वहाँ पे काम करते हैं और उसको सरकार तक ले जाने का काम करते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये होता है मानवाधिकार संगठन। किसी के पास भी कुछ दिक्कत हो और उसके साथ कुछ किया जा रहा हो समाज में वैसे बिहेव, तो फिर मानवाधिकार संगठन काम करते हैं। यहाँ पे हम एक देख लीजिए, हमें लिख दिए हैं कि भारत में भी मानवाधिकार संगठन नहीं था, तो भारत सरकार ने 1993 में मानवाधिकार संगठन का आयोग का गठित किया था, ठीक है। किताब में भी आपका दिया हुआ है, अगर आप लोग पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो किताब को भी जरूर अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो भी जो चीजें हैं आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। जिनके पास किताब है और जिनके पास नहीं है वो हमारा वीडियो देख के भी चीजों को समझ सकते हैं। और जितने भी मेन पॉइंट्स है हमने किताब से और जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने दिया है, ठीक है। आगे एक और पढ़ेंगे ग्वांतानामो का कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। वो यूएन बैठे हुए हैं, जो अलग अलग देश के लोग बैठे रहते हैं। तो जब यूएन संयुक्त राष्ट्र भी इस पे छानबीन किया और इस पे जांच इकट्ठा किया कि ग्वांतानामो जेल में जो इतने कैदियों को रखा गया है, अमेरिका रखा है, किस बेसिस पे रखा है और उनपे क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो जांच में पता चला ना कि वो पुष्टि किया गया कि जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक मानवाधिकार जो संगठन जो इंफॉर्मेशन दिया था वो एकदम परफेक्ट है। उन लोगों के साथ वैसे ही टॉर्चर किया जा रहा था, क्रूर बिहेव किया जा रहा था अमेरिका द्वारा, जो कि नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ, उनके गवर्नमेंट्स को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके लोगों को उठा के लेके गया और उस जेल में डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही तो जो संयुक्त राष्ट्र को इंफॉर्मेशन मिला वो उन्होंने भी इस चीज को बोला। और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं ग्वांतानामो बे के जेल को बंद करने का आदेश दिया। बोला कि उसको आप नहीं चला सकते हैं, वो आप इलीगल काम कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर अटैक हुआ है तो हम भी यही बोल रहे हैं कि जैसे 26/11 में हमारे देश में जब अटैक हुआ तो हम लोग का परसेप्शन बदल गया मुस्लिम कम्युनिटी लेके कि सब मुसलमान ऐसा है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब आतंकवादी हमला होता है, जब कोई रेप होता है, जब कोई समाज में गैर काम होता है ना, तो उसमें कोई कास्ट, कोई धर्म नहीं आता है। क्योंकि ऐसा मानना है कि जो लोग अन्याय करते हैं ना, जो लोग आतंकवादी हमले करते हैं, जो लोग, उन लोग का कोई धर्म नहीं होता है, वो इंसान ही नहीं होते हैं। उनको तो इंसान का दर्जा भी नहीं होना चाहिए, तो धर्म का दर्जा आप लोग क्यों दे रहे हैं? किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को एक कल्प्रिट के तौर पे देखना एक के कारण, ये बहुत नाइंसाफी है। समझिए बात को। कोई एक कम्युनिटी वाला अगर जैसे अजमल कसाब किया था, तो हमारे देश में कलाम भी तो थे,
कलाम भी तो वही भी तो मुस्लिम थे। तो ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें जोर डालेंगे इसलिए क्योंकि आप लोग को अभी क्या है ना कि समाज में इस तरीके का फैला हुआ है, तो उस चीज से आप लोग को बचना है। कहने का तात्पर्य यही है कि एक के लिए पूरी चीज को ब्लेम हम लोग नहीं कर सकते हैं। दिवाली में जैसे कोई आपके स्कूल में जाके बाथरूम में बम फोड़ दिया तो क्या पूरा स्कूल बदनाम हो गया? ऐसा है क्या? फोड़ते हैं ना फिर भी खुशी के लिए, मजे के लिए, तो क्या पूरा? ऐसा नहीं है। बच्चे हैं, बदमाशी करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे बच्चा वाला कहानी नहीं है। मैटर सीरियस है कि आप कोई देश में अटैक कर रहे हैं, आप किसी पे रेप कर रहे हैं, आप किसी पे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे रिलीजन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो अमेरिका ने भी वही किया था, पूरे परसेप्शन कर लिया था, जिसको उसको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा था, उनको यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए और समझिए, अधिकार का बार बार हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोग के पास कोई राइट नहीं था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने ग्वांतानामो बे के जेल को बंद करने का आदेश दिया, और अमेरिका उसको डिनाई कर दिया कि हम उसको बंद नहीं करेंगे। जब आपके पास अधिकार नहीं हो, जब आपके पास आवाज उठाने का हिम्मत नहीं हो, आपका देश का जो भी रूल्स है वो आपको आजादी नहीं देती है, सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। सेम ऐसा, एक जेल में बंद, आप खाना चाहो तो भी नहीं, आप नहीं खाना चाहो तो भी खिलाया जा रहा है, आप जब दोषी नहीं हो फिर भी दोषी करार दिया जा रहा है, आपको पीटा जा रहा है, आपको अपने परिवार से दूर रखा जा रहा है, आप कहीं काम करने गए हो। तो जब अधिकार नहीं होना तो एक देश में ऐसे ही होता है। इस चीज को समझना है। ठीक है, ये हम लोग पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग अब आगे समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल किसका है? दूसरा एग्जाम्पल है सऊदी अरब का। ठीक है, सऊदी अरब के नागरिकों का। तो सब कोई पढ़ लिए लोकतंत्र के बारे में, थोड़ा अधिकार के बारे में, 6 मौलिक अधिकार पढ़ लिए, और ग्वांतानामो बे के जेल के बारे में पढ़ लिए। अगर अधिकार नहीं हो तो उस देश का क्या स्थिति होगा, उसके नागरिक के साथ क्या होगा, वो भी हम पढ़ लिए। और अब आगे जो है उसके हम लोग पढ़ेंगे सऊदी अरब के बारे में। और उससे पहले जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो अपने अपने कॉपी में नोट कर लें, और इसी से आपका परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेट भी करेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सऊदी अरब का क्या कहानी है। ठीक है, तो सऊदी अरब एक बहुत ही रईस देश है। सबसे पहले बता देते हैं, ये जितना फोटो देखते हैं इंस्टाग्राम में ना, लैम्बोर्गिनी और ऑडी, ये सब वही सऊदी का कहानी है। पर प्रॉब्लम यह है ना कि सारी चीज सऊदी में अवेलेबल है, बुर्ज खलीफा से लेके एक से एक चीजें, लेकिन वहां पे एक चीज नहीं है। वो क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, वहां पे वो एक गणतंत्र देश नहीं है, लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, एक परिवार है, वहां पे वंश का कहानी चलता है। एक परिवार है जो कि राजा है या फिर शाह है, जो भी है, उन्हीं के बेटे या फिर उन्हीं से वो पूरा देश चलता है। और कार्यपालिका और विधायिका के भी चयन भी वही लोग करते हैं, जजेस का भी चयन वही करते हैं। वहां पे बहुत सारा भेदभाव का कहानी है। वो एक इस्लामिक कंट्री है, वो इस्लाम का सारा कुछ चलता है। मुस्लिम कंट्री है तो वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से ही चलता है। वहां पे बहुत सारा चीजें हैं, अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए आते हैं, क्या है हेडिंग? सऊदी अरब में नागरिकों का अधिकार। मतलब नागरिक मतलब जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ के देशवासी हैं, उनका क्या अधिकार है। या फिर जो अलग अलग देश से, जैसे बहुत आप लोग भी सुने होंगे कि सऊदी काम करने गए हैं आपका, या फिर कोई जॉब करने गए हैं, या फिर किसी तरीके से, तो अलग अलग कंट्री से भी वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटीज भी है। बट अगर बात करें हम लोग नागरिक अधिकार का, तो ऐसा कुछ हम लोग है कि नहीं है वो देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, देश वंशानुगत द्वारा शासित है। ठीक है, राजा या शाह को, देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, राजा या शाह को चुनने या बदलने का लोगो, यहाँ पे देखिए लोगो की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, हम लोग चुनावी राजनीति में क्या पढ़े थे कि भारत में कोई अगर सरकार गलत कर रहा हो, जैसे कुछ बोला, जैसे हमारे मोदी साहब आए, बोले कि 2 करोड़ नौकरी, इतना ये इतना वो, ठीक है, हिंदू राष्ट्र, दिस दैट, ठीक है। तो जो भी बात है, अगर जनता को पसंद आया तो रहेंगे, अगर काम में किए तो रहेंगे, वरना भारत में क्या है, लोकतांत्रिक देश है। क्या होता है भारत में 5 साल बाद चुनाव होता है। चुनाव में क्या होता है, जनता क्या करती है, मतदान करती है, चुनाव करती है, और उससे पूरा तख्ता पलट देती है। अगर उनको पसंद आया तो सड़कों पे बैठाएंगे, नहीं पसंद आया तो कांग्रेस को जैसे 2014 में हराए थे वैसे हरा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग राजनीतिक पार्टी का इसलिए एग्जांपल लिए ताकि आपको समझ में आए। 14 तक कांग्रेस राज किया था, ठीक है, वो लोगों का दुख सुख में जो भी है लोग उनको रखे थे, ठीक है। अभी क्या हो गया, भाजपा आए, वो बोले कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 3 तलाक हटाएंगे, सर्वधर्म का बात भी वो भी किए हैं, ठीक है। अब वो जो ऐसा काम करेंगे वैसे
वो रहेंगे। लेकिन सऊदी में क्या है, ये जो राजा हैं या फिर शाह हैं, जो आप लोग सुने हैं बहुत बहुत बार कि दुबई के ये युवराज है, जो भी है, इंस्टाग्राम में भी उनका पोस्ट आता है, उनको बहुत महंगी महंगी कारें हैं, उनका एक आलीशान महल है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है उस देश के साथ कि वहाँ पे जो भी जनता है, जो भी नागरिक है वहाँ का, वो कोई हक नहीं मांग सकते हैं। जो उनका है मन में या फिर जो जैसे चलाते हैं वो उन्हीं के हिसाब से चलता है पूरा सऊदी अरब, ठीक है। तो वहाँ पे ना कोई चुनाव होता है, ठीक है, ना कोई मतदान होता है, ना वहाँ पे जनता का राइट्स है, ना फिर मतदान का हक है। और एक बात है कि वहाँ पे पुरुष और महिला में भी बहुत भेदभाव किया जाता है, ठीक है। क्या क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ लिए कि वहाँ पे लोगों का कोई भूमिका नहीं होता है, चाहे वो विधायिका का चयन हो, चाहे वो जजेस का हो, चाहे फिर वो फिर कार्यपालिका और विधायिका क्या काम है। विधायिका जो है वो रूल्स को बनाती है, ठीक है, कैसे करेंगे वैसे करेंगे, और कार्यपालिका उसका पालन करती है और पालन करवाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। और ये किताब में भी यही चीज को दिया गया है, और हम उसको कम पॉइंट्स में यहाँ पे लिखवा दिए हैं। जो आप लोग एग्जाम में परीक्षा में आएगा वो ऐसे ही आएगा, आप लोग ऐसे ही आंसर लिखना है। जैसे कि कुछ भी बोला जाएगा कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सऊदी अरब में किस अनुसार से वहाँ पे सरकार चलती है, तो वहाँ पे वंशानुगत द्वारा शासित है, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा शासन है, तो वंशानुगत शासन है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टाइप में आए तो पूरा आपको लिखना है, ठीक है, कि सऊदी अरब जो देश है उसमें वंशानुगत द्वारा शासित है, और वहाँ पे लोगों की वहाँ पे चयन करने में कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजा विधायिका और कार्यकारी को नियंत्रित करता है, ठीक है। राजा विधायिका और कार्यकारी को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना। अब जैसे आप लोग गए हैं यहाँ से किताब रखें और इंस्टाग्राम में इतने भाग गए हैं कि पढ़ाई में नियंत्रण रहा ही नहीं, ठीक है। पूरा यूट्यूब देख रहे हैं, पूरा इंस्टाग्राम देख रहे हैं। अगर देख भी रहे हैं तो कोई सही चीज को देख लीजिए, ताकि नियंत्रण रहे पढ़ाई में और आप लोग एग्जाम को ठीक से फेस कर पाए, अच्छा नंबर भी लाए, तब मजा आएगा। वरना वहां पे जाएंगे आप लोग प्यार मोहब्बत वाला स्टेटस लगा देंगे और सारा नियंत्रण, अपना इमोशनल कंट्रोल खत्म, अपना पढ़ाई कंट्रोल खत्म। तो नियंत्रण रखना। तो यहाँ पे नियंत्रण हम इसलिए समझाएं क्योंकि आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल को समझेंगे। राजा विधायिका और कार्यकारी को नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब कंट्रोल में रखता है, क्योंकि विधायिका के पास भी पावर नहीं है और कार्यकारी के पास भी जो वहां पे है लोग, उसका भी कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल राजा के पास है, ठीक है। तो जब भैया राजा ही राज कर रहे हैं तो वो तो नाम के रह गए, ठीक है। राजा जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक हुआ जब जनता का कोई रोल ही नहीं है, जनता अपना हक ही नहीं ले सकता है, तो वहाँ पे वो लोकतांत्रिक नहीं है, सब कुछ राजा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से महसूस कीजिए, अगर हिंदुस्तान में ये होता, मान लीजिए मोदी जी आए हो गए ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, वो जो मन सो करेंगे, ठीक है, हिटलर टाइप करेंगे, पूरा एकदम क्रूड बिहेव करेंगे। हम एक बात बता रहे हैं कि आप जब चाहें तब अगर सत्ता बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से अगर अपना नेता, अपना जननेता चुनना का हक है तो वो आपका अधिकार में आता है, जो कि भारत में है। अब जैसे इंडिया में क्या होता है, जो प्रेस है, जो मीडिया है, चाहे कोई भी हो, कोई भी चैनल हो, कोई भी, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो चैनल के नाम पे चला रहे हैं, बहुत सारे पेपर, न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब में ये कहानी किनको आजादी नहीं है, मीडिया को आजादी नहीं है। वो मीडिया अपने हिसाब से कोई भी चीज को नहीं छाप सकते हैं, कोई भी चीज को दिखा नहीं सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस, जब तक राजा का आदेश नहीं हो। राजा चाहेंगे तभी वो चीज दिखेंगे, शाह चाहेंगे तो तभी वही चीज छाप पाएंगे, वरना मीडिया को आजादी नहीं है। पर यहाँ पे आज आप अपना आवाज उठाइए, देखिए यहाँ के मीडिया वाले तुरंत आपका चीज को छापेंगे और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, सरकार उसमें एक्शन लेंगे। पर सऊदी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका वहां का अधिकार गया पब्लिक का, ठीक है। मीडिया, धर्म का कोई स्वतंत्रता नहीं है। चलिए, यही का कहानी है, इंडिया में भी वही चल रहा है। वो पर प्रॉब्लम है, आपको समझना होगा, भारत एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश है, पर सऊदी अरब एक रिलीजियस कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री है। लेकिन एक बात है कि वहां पे जब सऊदी में जाइएगा तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता कोई नहीं मिलेगा। आप अगर हिंदू है तो आप अपने चार दीवारी के अंदर जो पूजा पाठ कीजिएगा, सार्वजनिक स्थल पे ना विसर्जन का है ना डांस है। यहाँ पे कैसे होली दिवाली में भाई लोग भोजपुरी गाना बजा के पूरा डांस करता है,
ठीक है, विसर्जन करता है, होली में मिलन करता है, दुर्गा पूजा में विसर्जन करता है, अपना पूरा लाउड स्पीकर बड़ा बड़ा लगा के पूरा, ठीक है। पर वहां पे सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ मुस्लिम रूल्स को फॉलो किया जाता है, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो किया जाता है। अदर जो भी क्रिश्चियन है, सिख है या फिर और भी जो हिंदू है, वहां पे अपना कोई भी धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जो करना है आप अंदर कीजिए, आप बाहर कुछ नहीं कर सकते, इतना स्ट्रिक्ट लॉ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर केस दायर होगा या फिर जो भी वहां का रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमको सऊदी अरब में पूजा करने का आदेश रहेगा? नहीं रहेगा। अधिकार है? किसी को वहाँ पे चर्च में कैंडल जलाने का अधिकार है? चर्च ही नहीं है वहाँ पे। हमको लगता है रेयरी केस में अगर चर्च होगा तो हो, नहीं तो कोई चर्च नहीं, कोई मंदिर नहीं सऊदी अरब में, ठीक है। साथ ही साथ महिलाओं को सार्वजनिक प्रतिबंधों के लिए अधीन किया जाता है। एक और बात है, यहाँ पे क्या है इंडिया में कि लड़की है वो लड़ सकती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी बेटी लड़ेगी, ये भारत का रूल है। पर सऊदी का आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा, ना आपको वहां पे वोटिंग का तो है ही नहीं कहानी, ठीक है। आपको जॉब नहीं करने दिया जाएगा, आपको बुरखे से बाहर नहीं आना है। एक उनका मुस्लिम लोगों का है, वो रिलीजन है, तो वहां पे उन लोगों का रूल्स चलता है, ठीक है। आप कुछ भी खुले में नहीं बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक जैसे जो पुरुष हैं उनका जैसे कहीं पे वो देते हैं अगर गवाही, तो उनका गवाही माना जाएगा, पर महिला का रेहरी केस में माना जाता है। मतलब एक पुरुष के बराबर 2-3 महिला का गवाही माना जाता है। मतलब 3 महिला अगर गवाही दे तो उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा जितना एक पुरुष का दिया जाएगा। तो वहां पे महिला का भी ना के बराबर इंपॉर्टेंस दिया गया है, उनको कोई हक नहीं दिया गया है। आप सहोगे? नहीं सहोगे, ठीक है। तो ये सारे और भी बहुत सारा, अगर उस लेवल में आप जाएं तो देखेंगे कि वहां पे जो राजा है, शाह है, महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को उतना अधिकार नहीं दिया है। वहां पे अपने हिसाब से वो लोग चुन नहीं सकते हैं, अपने हिसाब से बहुत सारा ऐसा कुछ है जो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप एक बार फील कीजिए कि जब आपके पास अधिकार नहीं हो, जब आपके पास लोकतांत्रिक राइट्स नहीं हो, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं हो, तो आपका जीवन कैसे हो सकता है। एक वहां पे ग्वांतानामो में देखें अमेरिका में, जब एक सरकार कुछ लोगों पे अत्याचार कर रहा हो, एक हम लोग सऊदी अरब पे देख रहे हैं, ठीक है, कि वहां पे एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजन चल रहा है, और वो भी वहां पे भी उन लोग के ऊपर बहुत प्रेशर है और वहां का रूल्स रेगुलेशन थोपा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लगता है अभी थोड़ा थोड़ा फील कर रहे हो कि अधिकार या नहीं हो या फिर मौलिक अधिकार नहीं हो, तो जीवन कैसे हो सकता है एक देश में, ठीक है। एक और एनसीईआरटी में दिया गया है आपका 3रा नंबर, कोसोवो में जातीय नरसंहार, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कोसोवो, तो ये एक जगह है, ठीक है। कोसोवो जब विभाजन नहीं हुआ था ना, तो वो यूगोस्लाविया का एक पार्ट था। हम समझा देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक देश है, ठीक है, ये है यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया, ठीक है, इसको यूगोस्लाविया, और यहाँ पे बीच में आ जाता है तुम्हारा कोसोवो, समझिएगा, ये बस हम समझाने के लिए, ठीक है। ये जो एरिया है ये कोसोवो है, ठीक है। अब समझिएगा, ये कोसोवो हो गया, तो ये विभाजन पहले नहीं था, पर बाद में जब विभाजन हुआ तो ये एरिया कहाँ पे आ गया? कोसोवो में। और ये जो देश है वो क्या है? यूगोस्लाविया। जब पहले नहीं था ना, तब ये एक स्टेट हुआ करता था, इसका प्रांत हुआ करता था, स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है, प्रदेश बोल सकते हैं। किसका? अगर क्वेश्चन आएगा कि कोसोवो कहाँ स्थित है, तो यूगोस्लाविया, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये समझ गए कोसोवो का, इसमें ये देश है, उसके बीच में ये है, ठीक है। अभी जातीय नरसंहार, तो जातीय से समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा जो कास्ट में लड़ाई हुआ होगा, एक कास्ट दूसरे कास्ट, जैसे हमारे हिंदुस्तान में नेता लोग लड़ा दे रहे हैं हिंदू और मुसलमान को, और हिंदू भी लड़ जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, मुसलमान भाई लोग भी लड़ रहे हैं। यहाँ पे शांति बना के रखना था, यहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, लड़ना नहीं है, भाईचारे बना के रहना है, लेकिन ये लोग वोट बैंक के कारण लड़ा दे रहे हैं और पब्लिक भी लड़ रहे हैं। तो एकदम इस चीज को समझना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, समझते हैं। कोसोवो विभाजन से पहले पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था, मतलब हम जो जैसे समझाएं इस मैप में, ये यूगोस्लाविया देश है और ये कोसोवो एक प्रदेश है, मतलब एक स्टेट है, ठीक है, प्रांत है। अभी हुआ क्या, कोसोवो क्षेत्र में मुख्य रूप से अल्बानियाई जाति का आबादी थी, ठीक है, कोसोवो क्षेत्र में। मतलब इस क्षेत्र में, छोटा सा क्षेत्र में
कौन सा जाति रहते थे? अल्बानियाई। अल्बानियाई। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोसोवो प्रांत में कौन सी जाति का अस्तित्व था या फिर कौन सी जाति आबादी था। ठीक है, तो वहां पे क्या आंसर लिखना है आप लोगों को? अल्बानियाई। ठीक है, आप समझेंगे इस छोटा सा क्षेत्र में अल्बानियाई रहते थे। तो अल्बानियाई कहाँ रहते थे? कोसोवो में, जो किसका प्रदेश था? यूगोस्लाविया का। ठीक है, अभी यहाँ पे और उग्र सर्व राष्ट्रवाद, देखिए इसको समझिएगा, सर्व। ठीक है, सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ से चुनाव में जीत हासिल की थी। तो ये जो नाम है इसको याद रखेंगे, मिलोसेविक। ठीक है, ये जो नाम है मिलोसेविक, इसको याद रखेंगे। ये इनका नेता थे। किनके नेता थे? स्रव के। ठीक है, तो ये जो एरिया था ये किनका था? स्रवों का एरिया था। वो स्रव जाति रहते थे। ठीक है, समझ में? सर्व जाति रहते थे। अब समझिए इनका जनसंख्या इनसे बहुत ज्यादा है। अब नेता किनका आया? मिलोसेविक। ये किस जाति से बिलोंग करते हैं? सर्व जाति से। ठीक है, और अल्बानियाई कहाँ है? बीच में। ठीक है, अब समझिएगा अभी तक हम लोग क्या पढ़े? जहां पे जनता द्वारा चुना जाता है वहां पे लोकतांत्रिक होता है। अब देखिए चुनाव तो यहाँ पे लोकतांत्रिक हुआ, समझिएगा। ऐसा नहीं कि लोकतांत्रिक देश में अधिकार दिया जाता है या फिर वहां पे अधिकारों का हनन नहीं होता। समझिएगा बात को। यहाँ पे ये भाई साहब लोग चुने, किनको चुने? अब जैसे इन लोग का जनसंख्या ज्यादा है तो नेता तो इन लोग का चुनेगा। ठीक है, वो चुन के आए। अब यहाँ पे देखिए एक और शब्द इस्तेमाल किया गया, उग्र। ठीक है, और ये राष्ट्रवाद, और यहाँ पे भक्त। ठीक है, ये तीनों चीज समझिए, जो अपने कास्ट के लिए पूरा डेडिकेटेड रहते हैं। मतलब एक होता है ना कट्टरता, समझे? कोई भी जाति कोई भी धर्म का मानना बहुत अच्छा बात है, सम्मान बहुत अच्छा है, पर कट्टरता नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कट्टरता से लड़ाई हो सकता है। आप अपना सम्मान कीजिए सबको, और ये अगला को भी समझना चाहिए कि वो उसका धर्म है या वो उनका धर्म है, हम उनका सम्मान करेंगे तभी वो हमारा सम्मान करेंगे। दोनों तरह, ताली एक तरफ से नहीं बजता, दोनों तरफ से होता है। ठीक है, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही दिक्कत था कि जब मिलोसेविक जीता किससे? सर्व से, तो इनका मानना था और इनके पार्टी के वाले का नेता लोगों का मानना था कि जो ये कोसोवो में रहने वाले अल्बानियाई है, इनको या तो देश छोड़ना है या तो हमारे अधीन, मतलब हम जो चाहेंगे वो मानना है। तो यहाँ पे इनका अधिकारों का हनन हुआ, अधिकारों को दबाया गया ना। ये चाहते थे कि ये हमारे सारे चीज को एक्सेप्ट करें। करेगा कोई? आपको बोला जाएगा क्या पाकिस्तान का लॉ को अपनाओगे? अगर आपको गुजराती आके झारखंड में बोलेंगे कि हमारा अपनाएंगे? अगर अपनाया जाए, अगर जो देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं वो अगर ऐसा बोलते हैं तो मतलब आपका अधिकार का हनन हुआ। तब तो आप लड़िएगा, आपका मौलिक अधिकार है लड़ने का, संविधान आपको अधिकार दिया। यहाँ पे अल्बानियों के पास ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो वही चीज कहा गया, इन लोगों को एक कहानी दिया गया है। उसमें आप देखिएगा कोसोवो का, उसमें दिया गया है कि 1999 में, छोटा सा कहानी है, 1999 में अल्बानी परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। एक जो हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, करीब 74 वर्ष की वाइफ थी उनकी, बतीसा नाम था, और 77 वर्ष का पति था, इजेत था। ठीक है, वो दोनों आग ताप रहे थे, शायद ठंड का माहौल होगा, और अचानक से आवाज आया बाहर से बम फटने का या गोली चलने का। तो वो जैसे ही जाता और दरवाजा खोलता, 5-6 सैनिक आ गया। कौन सा सैनिक? स्रवों के सैनिक। ठीक है, क्योंकि इनका नेता था, आ गया और उसकी वाइफ के सामने उसके पति के सीने में 5-6 गोली दाग दिया। बतीसा थी, वाइफ थी, उसके सामने उसका पति का हत्या कर दिया गया। कौन हत्या की है? किनके सैनिक? स्रवों के सैनिक। ठीक है, और उनको बोल दिया गया कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, और जैसे ही वो गेट से बाहर भी नहीं निकली होगी, उसका सारा घर को जला के राख कर दिया होगा। आपके सामने आपके घर के किसी को हत्या कर दिया जाए और आपके चुने हुए सरकार के द्वारा किया जाए, आपको क्या फील होगा? समझिए, उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बतीसा का भी हालत वैसा ही था, उसके पति को मार दिया गया, पूछा गया कि तुम्हारा बच्चे कहाँ हैं। ठीक है, उनको भी शायद मारने का प्लान था, जो भी था उनका। ठीक है, वो उनका यहाँ पे तो सिर्फ कहानी दिया गया है। वो बतीसा के पास जो पहना हुआ कपड़ा था वही था, न उसके पास कुछ घर का सामान था, ना कपड़ा था, कुछ भी नहीं था। उस सिचुएशन में बतीसा को निकाल दिया। ऐसे ही सारे अल्बानियों के साथ, कितनों के साथ ऐसे ये लोग जो सर्व लोग थे वो अत्याचार किए और उनके अधिकारों के खिलाफ गए। ठीक है, और उनका मानना था कि लोग को रहना नहीं है। उनकी सरकार ने कोसोवो में अल्बानिया
लोगों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। जैसे हम बात किए वो 1999 में उस परिवार के साथ जैसे हुआ वैसे बहुत सारे परिवारों के साथ किया गया। तो ये जो है इसी का बात किया है, कठोर व्यवहार किया गया। परीक्षा में आएगा आप लोगों को कि अल्बानियों के ऊपर किन्होंने अत्याचार किया था। तो आप लोगों को ये लिखना है कि स्रव द्वारा या फिर स्रवो द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किया गया था। और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं 1999 वाला जो उस हस्बैंड और वाइफ के साथ जो हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानिया अल्पसंख्यक देश छोड़कर चले जाएं। जैसे हम आपको बताएं कि उनका एक होता है ना, वो चाहते थे कि वो देश छोड़ के चले जाएं। तो वही कहानी है, कुछ दिन पहले भी यही हो रहा था आपका इजराइल में। ठीक है, इजराइल एक देश है और पैलेस्टीन, इजराइल और पैलेस्टीन। ठीक है, तो एक समय था कि पैलेस्टीन देश था। कुछ दिन पहले आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे, पैलेस्टीन एक देश था। तो इजराइल लोगों को वहां पे फिर बसने दिया गया। बहुत लंबा कहानी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। इजराइल लोगों को धीरे धीरे इजराइल वाले क्या किए, अटैक कर करके आज पूरा इजराइल बसा हुआ है, पैलेस्टीन इतना में बैठा हुआ है और वहां पे 2-3 धर्म है। ठीक है, वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो कहानी है कि और ये कह रहे हैं कि भैया अब हमको पूरा देश का दर्जा दो। ठीक है, तो जो भी बात है उस टाइप का यहाँ पे भी कि भैया अल्पसंख्यक हो गए तो इनको छोड़ के भागने बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बात समझिए, लोग एक हो या लोग हजार हो, अगर आपसे शोषण हो रहा है, आपके अधिकार के खिलाफ आपको किया जा रहा है, चाहे वो समाज करे चाहे वो सरकार करे, जो अन्याय है वो अन्याय है। ठीक है, आखिरकार कई देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा। एक तो ये बात समझने वाला है, ठीक है, कि ठीक है जब होता है ना तो जिसपे होता है वही जानता है। तो ये लोग अल्बानियों पे जब ऐसा हुआ तो बाकी कंट्री, अगल बगल के जो कंट्री है, ठीक है, वो इस पे हस्तक्षेप किए कि भैया आप इतना क्रूरता से क्यों बिहेव कर रहे हो। इनके नेता जो सर्वो को बोला और मिलोसेविक का जो पूरा सत्ता है, जो सरकार है, ये चुनाव जीता था ना, तो चुनाव जीतने वाला का सरकार होता है। ठीक है, तो ये चुनाव जीत के आए थे तो इनका सरकार बना था। तो सरकार बना था तो इन जो अलग अगल बगल कंट्री थे, जो देश थे, वो इनसे रिक्वेस्ट किए। किनसे रिक्वेस्ट किए? ये स्रवो से कि भैया आप इन पर अत्याचार करना बंद करो वरना हम आप पे एक्शन लेंगे। ठीक है, दबाव दिया कि मत करो ऐसा, आपके ये लोग हैं। ठीक है, मिलोसेविक की सत्ता गई तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा भी चला। देखिए, मानवता के खिलाफ, यही है मानवाधिकार संगठन। मानवता के खिलाफ जब काम होता है तो मानवाधिकार संगठन या फिर मानवता के खिलाफ जो किया जाने वाला गैर कानूनी काम है उस पे आप लोगों का उसका केस बनता है। तो जब सारे कंट्री आए एक होके आवाज उठाएं तब ये भाई साहब मिलोसेविक का जो सत्ता था वो गया और जो लोगों पे अन्याय हो रहा था उनके खिलाफ, मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया गया। हम लोग यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखें। ठीक है, 3 एग्जाम्पल देखने, इसमें क्या समझ में आया कि कोई भी देश में कोई भी कितने भी नागरिक हो, कितने भी पॉपुलेशन हो, कितने भी स्टेट्स हो, कितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हो, अधिकार का रहना बहुत आवश्यक है। अगर अधिकार नहीं है आपके पास तो आपका जीवन एक बेरंग सा है। आपका मान लीजिए, एक आप देखें ना, 3 यहाँ पे देखें। एक तो पहले हम लोग जेल वाला देखें, अमेरिका वाला, जो अमेरिका जहाँ पे किया। उसके बाद हम लोग सऊदी अरब का देखें। उसके बाद हम लोग कोसोवो का देखें। 3 चीज देखें। सऊदी अरब में वहाँ पे एक जो है वंशवाद है। ठीक है, वहाँ पे वंश ही पूरा देश को चलाएगा। हम लोग यहाँ पे कोसोवो में देखें कि यहाँ पे जब 2 कास्ट लड़ता है आपस में तब लोगों को दिक्कत होता है। ठीक है, और एक और हम लोग देखें नहीं, अमेरिका का। ठीक है, वहाँ पे जब अलग अलग एक अटैक होता है तो उसको पूरा कम्युनिटी को दोष दिया जाता है। एक बात याद रखिएगा, इसीलिए कहते हैं कि लड़े कोई भी, मतलब बोलते हैं ना, चाहे कोई भी लड़े, कोई भी रिलीजन लड़े, मरता इंसान है। और जब मरने के बाद पता चलता है कि वो इंसान था। ठीक है, उससे पहले उसको धर्म के रंग में बांट देता है। तो अत्याचार चाहे किसी पे हो, वो इंसान पे होता है। इसीलिए धर्म के नाम पे नहीं बांटना चाहिए। जब भगवान नहीं बांटा तो ये क्यों बांटना है। लेकिन इससे इमोशनल चीजों पे नहीं चल सकते हैं। इसीलिए हम लोग को चाहिए मौलिक अधिकार और एक संविधान देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पास है, और अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हमारा कैसा कंडीशन होता, ये 3 चीजों से हम लोग को पता चल गया। तो इससे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अधिकार हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, या फिर अधिकार किसी देश, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार किसी देश को क्यों आवश्यक है। उससे पहले आगे हम जाएं, आप ये सबको नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, और इसी से क्वेश्चन आएंगे बहुत सारा। तो उस चीज को ध्यान से, कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत स्किप करके चले गए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है,
अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपके पास ये नोट्स रहेंगे, तो आप कभी भी पलट के देख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं वो हमारा वीडियो में हम यहाँ पे पॉज दे देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े इस चैप्टर को, पार्ट 5 को हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार को हम लोग 3 पार्ट में पूरा करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है आखिरी पार्ट है और हम लोग के लिए एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। इसको हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे और पार्ट को बड़ा होने के कारण वीडियो भी हम लोग 3 पार्ट में बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम अगला पार्ट बनाएं तो हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें।